हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जय स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम विकास कुमार। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि आज का टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मैं बताने जा रहा हूं, आप सभी को अच्छा खासा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने पता है, आप सभी को पता होगा कि पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं उसी के आगे का टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास, दोस्तों के पास शेयर करेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखेंगे, ताकि आज का टॉपिक आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, भूत निरंतर लगातार इसको हम बोलते हैं, चाहे निरंतर बोलिए चाहे लगातार बोलिए। भूत निरंतर लगातार काल जो होता है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि आप लोग पढ़े थे पास्ट इंडिफिनिट में पढ़े थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में वही चीज़ पढ़ते हैं। आप सभी को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। जो हमारा प्रेजेंट था चाहे पास्ट, जैसे हम लोग अभी पीछे पास्ट पढ़े थे, पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमने चार सेंटेंसों को गाइड किया था, चार सेंटेंस को हम वहाँ पे क्या किए थे, गाइड किए थे। जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। जो एक क्लास होने वाला है, आज का दूसरा क्लास है। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में आपको वहाँ पे अफर्मेटिव और निगेटिव एक ही क्लास में दिया हूँ। तो आज का जो वीडियो है, आज हम लोग इसके आगे का वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसकी पहचान क्या होती है। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आता है, तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से समझेंगे क्या क्या बोला गया है। वहाँ पे बोला गया है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में, वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द की बात किया है बेटा। यहाँ अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आता है, तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे हमको मेन टॉपिक हमारा क्या है कि बीच में क्या आ जाए बेटा, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक शब्द जो होता है दो प्रकार का होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका नियम क्या होता है। सेम नियम वही होता है जो हम लोग अभी इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, कि वहाँ पे जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव निगेटिव था, सेम नियम वही चीज़ है। सेम नियम को फॉलो करना है। आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, एक वचन, एक वचनकर्ता के साथ, वाज का प्रयोग करते हैं। यहाँ नियम वही है बेटा, हमारा यहाँ पे नियम हमारा सेम वही है। आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, अगर एक वचन सिंगुलर करता होता है तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। ये पहला नियम हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड नियम हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा। वी, दे, यू, बहुवचन कर्ता के साथ
वर का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। सेम नियम वही है जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, सारा नियम वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन एक बात को हमको फॉलो करना है, एक यहाँ पे हमको नोट लिखना पड़ेगा आप सभी को, ताकि समझ में आ जाए, जो कि आप सभी लोग हर एक इंट्रोगेटिव में नोट लिखते थे कि यही नोट लिखते थे कि अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो वहाँ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यही चीज़ दूसरा नोट क्या होता है हमारा? अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द जो होता है हमारा, वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वाक्य ट्रांसलेशन बनाते समय, उसकी अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिखना चाहते हैं बेटा आप सब, ताकि समझ में आता रहे। यहाँ पे एक कुछ नियम है हमारे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। क्या अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द से हुई है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बस इतना लिखो, आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं यहाँ पे बच्चों क्या होता है। यहाँ सेकेंड नियम क्या होता है हमारा, नोट क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये हो गया हमारा नोट हमारा क्या है कि अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं उसके बाद हमारा क्या होता है। यहाँ पे फार्मूला की अगर मैं बात करूँ, फार्मूला हमारा यहाँ पे 2 होगा। पहला नंबर फार्मूला क्या होगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क सब रहेगा, ठीक है। पहला हो गया। सेकेंड नंबर फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा? सेकेंड नंबर फार्मूला हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है। दो प्रकार के हमने फार्मूला देखा। यहाँ बेटा क्या होता है, हेल्पिंग और वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार हमारा ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और ये हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बनता है, जैसे क्या वह गाना गा रहा था। क्या वह गाना गा रहा था, क्यों वह गाना गा रहा था, कहाँ वे गाना गा रहे थे। बहुत सारे वाक्य को हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या वह गाना गा रहा था, कौन गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था। कर्ता हमारा एक वचन है, वह लड़का है, एक वचन है। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, सभी को जो हमारा क्या है, क्या प्रश्नवाचक शब्द, उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने नियम को लिखा है। क्या नियम को लिखा है, क्या नोट को लिखा है कि अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप सभी को यहाँ पता लगाना होगा कि कर्ता हमारा क्या है। क्या वह गाना गा रहा था, कौन गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा है। बेटा जो हमारा वह होता है, वह एक वचन है। बताओ एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग और वाज लगेगा, क्यों लगेगा, वाज लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। ठीक है, वाज लगाने के बाद क्या करेंगे बाबा यहाँ पे वाज लगाने के बाद बेटा आपको करना क्या है, सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद बोलता है मेन वर्ब क्या है उसका, गाना। का मीन्स गाना, सिंग क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा वह गाना गा रहा था, तो ही वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ बन गया वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, तेजी से बोले एक बार, वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसा लग रहा है कि अब क्लास चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल और हम देखते हैं, जैसे कहाँ वे खेल रहे थे। कहाँ वे खेल रहे थे बच्चों, यहाँ पर देखना है कहाँ वे खेल रहे थे। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले कहाँ से हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, प्रश्नवाचक शब्द से। तो यहाँ पे हमको कहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ हमको कर्ता से पहले मतलब है। कर्ता हमारा दे है, दे बोले तो बहुवचन है बेटा, दे कौन में आता है, बहुवचन में आता है। तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, वर लगेगा। क्या लगेगा, सभी लोग बोले तेजी से, क्या लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट बोलता है। सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा, दे। सब्जेक्ट क्या है, दे। नहीं बोल रहे, सब्जेक्ट क्या है, दे। मेन वर्ब क्या है उसका, खेलना। मेन वर्ब क्या है, खेलना। यहाँ लिख देंगे प्ले, हो जाएगा हमारा प्लेइंग। क्या खेल रहा है पता ही नहीं है, कहाँ वे खेल रहे थे इतना हमें पता है, लेकिन अगर यहाँ पे होता कि वो मैच कहाँ वे मैच खेल रहे थे, कहाँ वे फुटबॉल खेल रहे थे, कहाँ वो क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ भी खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कि बोला गया है कहाँ वे खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हीं दोनों वाक्यों को हम चेंज करते हैं सेकेंड वाले में, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे वह पहले आया क्या ना, बीच में करते हैं, वह क्या गाना गा रहा था। वह क्या गाना गा रहा था, कौन गाना गा रहा था, वह। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हाट। क्या लिखेंगे, व्हाट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे ही। उसके बाद मेन वर्ब क्या है उसका, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ लिखेंगे सिंग, हो जाएगा यहाँ पे सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार आप लोग चाहेंगे तो सारे वाक्यों को आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो बताओ आज का जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आप लोग बताओ, चेंज कर सकते हो? यस सर। सभी लोग चेंज कर सकते हो? सभी लोग चेंज कर सकते हो? यस सर।
बेटा आप सभी को अगर क्लास समझ में आया, बोलो आप सभी को क्लास समझ में आ गया आज का? यस सर। अगर आपको बोला जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाए और इंट्रोगेटिव जैसे यहाँ पे नेगेटिव बनाना रहे तो बना सकते हो? यस सर। बना सकते बिल्कुल। यस सर। बच्चों अगर हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, हमें 100% पूरा भरोसा है कि आप सभी को आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो आज पहली बार क्लास पे जुड़ा हो, अगर आज को देख मतलब इस क्लास को देख कर अगर उसको नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहिए, ताकि पहुँचता रहे। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं पूरे गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर से अगर रिलेटेड कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी अगर क्लास को देखते हैं ये हमारे क्लास को, तो आपको 100% पूरे भरोसा के साथ करते हैं, मैं याद करा दूंगा। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं मेरा पढ़ाने का, हम यहाँ पे जिस प्रकार से पढ़ाते हैं बेटा, आपको मैं बेसिक तरीके पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा, उसके बाद ट्रांसलेशन कराऊँगा। तो आप सभी को मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप सभी अगर रोज़ हमारा वीडियो देखते हैं, रोज़ का क्लास अगर देखते हैं तो आप सभी को 100% समझ में आएगा और आप सभी को एकदम ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। तो क्या कीजिएगा बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा और यहाँ पे वीडियो को लाइक और कमेंट तो खास कर कीजिएगा, क्योंकि वही हमारा मोटिवेट होता है। तुम लोगों के द्वारा जो प्यार मिलता है, प्यार आशीर्वाद मिलता है, वही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेट होता है। इसलिए क्या कीजिएगा बच्चों, लाइक और कमेंट तो खास करना भूलिएगा। और जो लड़का अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। मिलते हैं हम आप सभी से इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड नेक्स्ट वाले वीडियो में इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।